The civilized Indian. पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक दोनों ही मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब सारी कवरेज हुई। कई बार कालीन को लेकर जिक्र हुआ, कभी आदिवासी बताया गया, तरह तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में की गई। लोकतंत्र का हनन और इस देश के अर्जित लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है लगातार एक के बाद एक 2014 के बाद से, उन सब चीजों को मेन स्ट्रीम मीडिया सकारात्मक बताती रही है और देश के विकास का हिस्सा बताती रही है। और अब भाजपा पर भी इस बात का आरोप लगना शुरू हो गया है कि वो ईडी और सीबीआई यानी कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, और ये आरोप नहीं कर ही रही है। Anybody who goes to the BJP goes there because of a particular type of pressure. Pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases. आप पहले कड़ियों को समझिए। जिस तरीके से नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग लगा करके गए हैं, यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं, उनके नेता छलांग लगा करके सत्तारूढ़ पार्टी में चले गए, यानी भाजपा में चले गए। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है वॉशिंग मशीन में जाने की प्रक्रिया, यानी कि भ्रष्टाचारी नेता को उठाओ, वॉशिंग मशीन में डालो, और जब ये वहां चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो बगैर पाउडर बगैर पानी के धुल जाते हैं, और इसे वॉशिंग मशीन वाली प्रक्रिया कही गई है। और जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि यहाँ वॉशिंग मशीन सत्तारूढ़ पार्टी, सत्ता दल भाजपा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आज की वीडियो उन्हीं नेता लोगों को डेडिकेटेड है जो कि इधर से उधर छलांग लगा करके गए, यानी विपक्षी दलों से छलांग लगा सत्ता दल पार्टी में आए, भाजपा में, और पूरी तरीके से पाक साफ हो गए। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। कुछ भी बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। जिन्होंने अपने परिवार में मुझे आने दिया, मुझे जगह दिया, मैं सच में हृदय से बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब आप स्क्रीन पर देखिए। यावना गवली, महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद सदस्य गवली पर सार्वजनिक ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान से 7 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया गया, जिसकी गवली अध्यक्ष थी। कुछ दिनों बाद गवली के करीबियों को अरेस्ट करना शुरू किया। ईडी ने 5 लोगों को नाम चिन्ह किया, जिसमें गवली का भी नाम था और उनके इस ट्रस्ट का भी जिक्र था, जिसमें कथित तौर से 7 करोड़ रुपए की हेरफेर की बात की गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गवली जी चली गई भाजपा में, भाजपा ने उन्हें अपना लिया, अपनाया ही नहीं बल्कि एक अच्छा ओहदा दे दिया पार्टी में। उसके बाद ईडी ने इनके दरवाजे पर एक भी बार दस्तक नहीं दी और एक भी बार इन्हें नहीं बुलाया। इस प्रक्रिया को कहते हैं वॉशिंग मशीन वाली प्रक्रिया, जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी जाते हैं और दूसरी तरफ साफ सुथरे होकर निकलते हैं। इसे और आसान शब्दों में समझें तो इसे ही कहा जाता है ED + IT = एडिट। आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। प्रताप सरनाइक 56,000 करोड़ के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के संबंध में ईडी जांच का सामना कर रहे थे। ईडी ने इनसे पूछताछ के बाद, यानी कि प्रताप जी से पूछताछ के बाद, इनके 112 भूखंडों को अपने कब्जे में ले लिया था। ईडी ने जांच शुरू की। जांच में इनके 112 भूखंडों पर ईडी ने अपना कब्जा बना लिया पूछताछ के बाद। उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा? वही हुआ, ED + IT वॉशिंग मशीन में चले गए, सारे पाप धुल गए, और अब ईडी इनके दरवाजे पर नहीं जा रही है। जाएगी भी कैसे बेचारी? ईडी को फुर्सत का है। 95% केसेस में जाना तो विपक्षी नेताओं क्या होता है, और जब ये विपक्षी सत्ता दल पार्टी में आ जाते हैं तो वो धुल जाते हैं। यही प्रक्रिया है वॉशिंग मशीन वाली प्रक्रिया। हसन मुश्रीफ 2023 में ईडी ने इनके 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी, 2 ठिकानों पर जांच की थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि इन पर जो आरोप लगाया था वो भाजपा नेता किरीट सौम्या ने लगाया था। किरीट सौम्या ने इन पर कठोर जांच के लिए प्रस्तावना भी दी थी। हसन मुश्रीफ भले ही कोर्ट से बेल पे घूम रहे थे, लेकिन ईडी उनके पीछे लगी थी। इसलिए जब अजित पवार ने इधर से उधर पलटी मारा तो हसन मुश्रीफ भी उनके साथ हो लिए, और उसके बाद क्या हुआ? फिर वही हुआ, ED + IT = एडिट, और इधर से उधर चले गए। पहले भ्रष्टाचारी थे, फिर वॉशिंग मशीन में चले गए और सारे पाप धुल गए, और फिर उसके बाद ईडी इनके दरवाजे पर वापस नहीं आई। छगन भुजबल 2006 में राज्य के लोक निर्माण मंत्री रहते हुए 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ के ठेके देने के कथित अनियमितताओं में जांच का सामना कर रहे थे। साथ ही इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी दर्ज हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2016 में जेल भी जा चुके हैं। और इसके बाद जब वो बड़े भ्रष्टाचारी हो गए तो अब वक्त था उनकी धुलाई का।
उन्होंने अपने भ्रष्टाचार वाले किरदार को वॉशिंग मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन में जाते ही धुल कर निकल गए और अब ईडी प्लस आईटी यही वॉशिंग मशीन वाली प्रक्रिया है और अब साफ सुथरे हैं। ये फकीरी है। रातों रात चाचा और पार्टी दोनों को धोखा देने वाले नेता अजित पवार जी, जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सारी टिप्पणियां की है। भाजपा दल उनके पीछे लगी थी। मुंबई में उनके नाम पर प्रचार करा था कभी भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन रातों रात अजित पवार, जिन पर स्टेट और सेंट्रल दोनों ही एजेंसीज लगी थी, कई घोटालों के मामलों में और बड़े बड़े घोटालों में उनके नाम थे, जब वो रातों रात अपने भ्रष्टाचारी रूप को लेकर भाजपा में शामिल हो गए तो ये प्रक्रिया ईडी प्लस आईटी एडिट की प्रक्रिया कहलाई और अजित पवार साफ सुथरे संस्कारी नेता होकर भाजपा में स्वीकार लिए गए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। क्या आपने आंध्रा माल्यास का नाम सुना है? जी, माल्या नाम तो समझ गए होंगे कि आंध्रा माल्यास कौन सी डिनोशन की जा रही है। वाईएस चौधरी और सीएम रमेश, आंध्र प्रदेश के बीजेपी एमपी जीवीएल नरसिम्हा राव ने इन दोनों को आंध्र प्रदेश का आंध्रा माल्या कहा था, साथ ही प्रॉपर एक्शन की मांग भी की थी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये दोनों भाजपा में आ गए और फिर जो ये प्रक्रिया कहलाई ईडी प्लस आईटी इज इक्वल टू एडिट, साफ सुथरी प्रक्रिया, और अब ये माननीय, सम्माननीय, आदरणीय भाजपा में साफ सुथरे नेता के रूप में हैं और ईडी आईटी इनके घर का पता भूल चुकी है। दिगंबर कामत, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, साथ ही ईडी और सीबीआई इन पर जांच कर रही थी। फिर क्या हुआ? जांच चल रही थी, एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन एक्शन पूरा होने से पहले इन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया। 2022 में कथित रूप से इन्होंने अपने भ्रष्टाचारी रूप को वॉशिंग मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन का हिस्सा बन गए, साफ सुथरे धुलकर निकल गए। फिर इसी प्रक्रिया को कहा गया ईडी प्लस आईटी इज इक्वल टू एडिट की प्रक्रिया। ये वो नाम है, शायद इनमें से कुछ नामों को तो आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, जो इतने बड़े बड़े घोटालों के हिस्सा थे। इससे बड़े बड़े एडिटेड नाम भाजपा में आज के समय में बड़े बड़े पोस्ट पर मौजूद हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जी हों या हो हेमंत बिश्वा शर्मा। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन ईडी और सीबीआई यानी कि सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग सिर्फ नेताओं के पीछे नहीं किया गया है। जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदे की लिस्ट को देखेंगे तो वो तमाम कारोबारी, बिजनेसमैन आपको इस लिस्ट में दिखेंगे जिन पर चंद रोज पहले ईडी और सीबीआई या ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा था। अगले ही दिन वो बैंक गए, बॉन्ड खरीदा और जाकर भाजपा को चंदा दे दिया। In fact, last week, News Laundry and News Minute did a 3-part expose that finds a pattern between action by central government agencies and donations to the BJP. You can read this 3-part investigative report on our website. आम जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, 40% रिसोर्सेज पर 1% लोगों का कब्जा है। हम और आप अंधभक्ति में लीन हैं, लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों में ही ऐसे भ्रष्टाचारी नेता मौजूद हैं? तो क्या भाजपा में आने के बाद उनके भ्रष्टाचार धुल जाते हैं? सोचिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।